हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12 जैसा कि आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया था कि साल 2025-26 सेशन 2025-26 के अंदर में हम लोग अग्नि बैच के अंदर में अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स का 100% कवर करने वाले हैं। तो आइए आज से हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी के इस लेक्चर के अंदर में चलें। तो अकाउंटेंसी के अंदर में बच्चों हम लोग कवर करेंगे 100% सिलेबस। अकाउंट्स के अंदर में 100% सिलेबस को मैं कवर करूंगा। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली में आप सभी को पता है वॉल्यूम 1 के अंदर में टोटल वॉल्यूम 1 को जो हम बोलते हैं वो क्या है आपका पार्टनरशिप। वॉल्यूम 2 है कंपनी अकाउंट एंड जो वॉल्यूम 3 है वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप 36 मार्क्स का वेटेज रखता है, कंपनी अकाउंट 24 मार्क्स एंड 20 मार्क्स का आपका थर्ड वॉल्यूम है। यानी कि टोटल 80 मार्क्स है जो आप लोगों के सामने है। हम लोग सबसे पहले अपने पार्टनरशिप को यानी कि वॉल्यूम 1 को शुरू करते हैं, यहां से हम लोग अपनी पढ़ाई को। तो चलिए सबसे पहले हम वॉल्यूम 1 के अंदर में आते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज, पार्टनरशिप। बहुत अच्छा चैप्टर है, एग्जाम के अंदर में इसको 8 से लेके 10 नंबर तक का वेटेज है। और अगर आप CUET में अगर आप जाओगे तो वहां पर भी आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आसानी से देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये चैप्टर एक्चुअली में पार्टनरशिप का बेस है। अगर इस चैप्टर के ऊपर अच्छे तरीके से अगर आपको कमांड हो गया तो समझ लो कि आपको 36 मार्क्स का जो बुक है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको चैप्टर 1 के अंदर में साल के एंड तक यानी कि पेपर आने तक क्या होता है उनको ये डाउट रहता है, जस्ट बिकॉज कि बच्चे इन इनिशियल स्टेज शुरुआती दौर में वो इस चैप्टर को हल्के में ले लेते हैं। इसीलिए तो मेरा आपसे यही है कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, सारे के सारे वो एक्सप्लेनेशन करूंगा जो मैं अपने फेस टू फेस बैच में करता हूँ। कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं कोई भी डाउट ना छोड़ूं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की। और वो चैप्टर है आपका कौन सा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड फंडामेंटल। चैप्टर नंबर 1 है आपके। हम लोग TS ग्रेवाल के बुक को कवर करेंगे। वो आप सभी के पास ये बुक है। जिन बच्चों के पास TS ग्रेवाल का बुक नहीं है कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहने वाला है। क्वेश्चंस भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कराऊं ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आप इस वीडियो को डेमो के तौर पे भी आप ले सकते हैं, इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा आराम से बैठकर। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बच्चों। पार्टनरशिप को हम बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलते हैं, साझेदारी। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, उसी को बोलते हैं साझेदारी। यानी कि अगर किसी काम को मैं अकेले स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा कोई साझेदार नहीं है, यानी कि कोई भी प्रॉफिट होगा उसमें मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगा, वो प्रॉफिट पूरा का पूरा मेरा हो। लेकिन जब बात करते हैं पार्टनरशिप की तो यहाँ पर दो या दो से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पार्टनरशिप। क्लियर। जो हम क्लास 11th के अंदर में अकाउंटेंसी पढ़ के आए हैं वो एक्चुअली में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पे एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को कर रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो इसको मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने क्लास 12th में एंटर किया अब आपको पार्टनरशिप पढ़ने को मिल रहा है। यानी कि अब आपको यहाँ पर एक व्यक्ति को छोड़कर, यानी एक व्यक्ति नहीं, अब दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे किसी भी बिजनेस को करते हुए। इसी को बोला जाता है क्या चीज, पार्टनरशिप। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं क्या सर पार्टनरशिप का कोई डेफिनेशन है। तो द आंसर इज यस, पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। और वो पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है,
पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो दिया गया है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है अंडर सेक्शन 4। ठीक है, अंडर सेक्शन 4 यानी कि ये सेक्शन है आप लोगों का, मतलब कि आप याद रख सकते हो इस चीज को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बच्चों एक्ट क्या है? एक प्रकार का लॉ है जिसके अंदर में पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 को मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस आपको ये एक्ट है जो हमें लागू होता है। आप आगे चल के पढ़ोगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ोगे। उसमें से एक एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो किस चीज के बारे में बताता है? पार्टनरशिप के बारे में बताता है। क्लियर? आइए, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। यानी कि पार्टनरशिप रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। यानी कि पार्टनरशिप क्या रिलेशन है? किसके किसके बीच में? दो या दो से अधिक लोगों के। ठीक है, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जिन्होंने कहा कि हम आगे चलकर प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, बांटेंगे। बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब उस बिजनेस को सब मिलकर चलाएंगे, कैरीड बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है कि तीन पार्टनर, उसमें से कोई एक पार्टनर चलाएगा बाकी के बिहाफ में। ठीक है, दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कि दो पर्सन है, मान लो राम एंड सेकेंड वन श्याम, ये दो पर्सन है और इन्होंने एक ओपन किया है बिजनेस, जिसका मान लो मैं कहता हूं रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है। ठीक, और इन दोनों पार्टनर्स ने क्या कहा कि हम मिलकर क्या करेंगे? इस बिजनेस को चलाएंगे और इस बिजनेस से होने वाला जो प्रॉफिट है उसको हम बांटेंगे, शेयर करेंगे। कैरीड बाय ऑल, इन ये दोनों के दोनों मिलकर इस बिजनेस को चलाएंगे, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक चलाएगा इसके बिहाफ में। समझ में आ गई बात? That is the definition of partnership under section 4 of Indian Partnership Act 1932। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सर अगर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर में जब हम आपको पढ़ा ही रहे तो क्यों ना थियरी को हम अच्छे तरीके से कवर करें, ताकि जितना अच्छा हमारा बेस डेवलप होगा उतना ही ज्यादा हम चैप्टर के अंदर में कमांड हासिल करेंगे। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं पार्टनरशिप के बाद में फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या विशेषताएं हैं? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ध्यान से आप इस चीजों को देखिए। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। एसोसिएशन मतलब संगठन है, दो या दो से अधिक लोगों का संगठन है, जहां पर पार्टनरशिप, सॉरी, जब वो बिजनेस को करेंगे तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि 2 पर्सन तो ठीक है, लेकिन कितने पर्सन हो सकते हैं? तो बच्चों किसी भी बिजनेस के अंदर में मिनिमम 2 पर्सन होना अनिवार्य है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 पर्सन हो सकते हैं, यानी कि 50 पार्टनर हो सकते हैं। सर क्या 51 पार्टनर्स हो सकते हैं? नो, 51 पार्टनर्स नहीं हो सकते। क्लियर? ओके। सर ये कहां लिखा है? बच्चों पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में लिखा हुआ है ना? चलिए फिर आगे देखते हैं। अब पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट। देखो, जब दो लोग मिलकर जब बिजनेस को करते हैं तो उनके बीच में एक समझौता होता है। क्या होता है? समझौता। यानी कि दो पार्टनर्स अगर आपस में मिलकर बिजनेस करने जाएंगे तो वो एक एग्रीमेंट बनाएंगे, और वो एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ओरल भी और रिटन भी। एंड जो रिटन एग्रीमेंट होता है इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड, और जो रिटन एग्रीमेंट है उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। बच्चों ये एग्रीमेंट किस बात का? भाई आगे चलकर हम प्रॉफिट कितना लेंगे, है ना, कौन कितना पैसा उसके अंदर में इन्वेस्ट करेगा। ठीक,
किसको कितना सैलरी मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, हर एक चीज का जो डिटेल है वो आपको उसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर में मिलेगा। अगर हमने उसको रिटन डाउन कर लिया है, उसी रिटन एग्रीमेंट को बोला जाता है क्या चीज? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे है, पार्टनर्स मस्ट शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। और जो पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर सकते हैं? आपस में शेयर करेंगे। सर प्रॉफिट के बारे में लिखा था बच्चों, अगर वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो उनको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड लॉफुली। ध्यान सुनना बच्चों, क्या बिजनेस इलीगल कामों के लिए पार्टनरशिप हो सकता है? द आंसर इज नो। बच्चों अगर मैं दो पार्टनर्स अगर हम बोले बन जाए और हम कहें कि भाई देखो हमें गांजा हेरोइन सप्लाई करना है, जो प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे, तो कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है, ये इलीगल एक्टिविटी है, तो इसके लिए हम पार्टनरशिप नहीं बना सकते, है ना। तो पार्टनरशिप एस्टेब्लिश किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है ओनली किस चीज को लेकर? लॉफुल एक्टिविटी, बिजनेस को लेकर। ठीक है, ओके। पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एंड इम्प्लाइड एजेंसी की तरह ये काम करता है, यानी कि मिलकर या फिर कोई एक पार्टनर बाकी के बिहाफ में क्या करेगा? अपने बिजनेस को चलाएगा। उसके बाद एक और फीचर है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या माइनर, माइनर यानी कि वो व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से कम है, ठीक है, 18 साल से कम है, क्या वो पार्टनर्स हो सकता है? द आंसर इज नो। एक माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। आई बात समझ में? यानी कि बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप टर्म याद रखिएगा। तो ये हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमारा गुरु 91 ऐप बच्चों डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जिसके अंदर में आपको ये सारे के सारे जो पीपीटीज हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो है आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो एग्रीमेंट को अगर आप लिखकर अगर आप करते हो तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देखो, अ डीड ऑफ पार्टनरशिप आल्सो नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ बिजनेस पार्टनरशिप। ठीक है, जो हमारे पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करता है? उसके अंदर में लिखता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पार्टनरशिप डीड कंटेन। पार्टनरशिप डीड के अंदर में क्या क्या चीजें होंगी, है ना, ये हमें पढ़ना है। क्लियर? अब बच्चों पार्टनरशिप डीड एक बहुत बड़ी चीज होती है, इसके अंदर में हम अपने बिजनेस के हर एक वो डिटेल्स को यहां पर रखेंगे। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर में डिटेल्स क्या क्या है, आइए जरा हम उसको समझते हैं। सबसे पहला, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर क्या है? नेचर अभी सेकंड में डालेंगे। नेम एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि आपके बिजनेस का नेम क्या है, प्लेस क्या है। नेम एंड प्लेस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स यानी कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं, कितना कितना वो कहाँ रहते हैं, हर एक चीज का डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सेकेंड, नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस के अंदर का नेचर क्या, बिजनेस का नेचर क्या है? आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, नेचर ऑफ बिजनेस। आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप सर्विस में हो, आपका नेचर क्या है बिजनेस का। थर्ड, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर ने कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है।
कितना कितना पैसा उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर में लगाया है, ये भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई जो पार्टनर्स ने पैसा लगाया है, क्या बिजनेस को इंटरेस्ट देना चाहिए? ये एक अपने आप में एक अलग मुद्दा है, जो अपने आप में पूरा का पूरा टॉपिक है, जो मैं अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा आगे चलकर। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होना चाहिए? कोई पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा लेता है तो बिजनेस को ब्याज देना पड़ेगा, जो पार्टनर के लिए लॉस है। तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो सारा चीज हमारा ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड के अंदर में लिखा होना होता है। उसके बाद कौन से पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, वो भी चीज यहाँ पर लिखा होता है। एंड मेनी मोर, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होने को मांगता है, ठीक, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर एंड मेनी मोर बेसिक डिटेल जो होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो ये हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर में वो सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। देन अब हम बात करते हैं कि जब आप पार्टनरशिप डीड अगर आपने कवर कर लिया, तो हमने सबसे पहले क्या क्या कवर कर लिया? पार्टनरशिप का डेफिनेशन कवर कर लिया, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डेफिनेशन कर लिया हमने, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम 50, बिजनेस मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, है ना, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए, माइनर कभी भी पार्टनरशिप के अंदर में एंटर नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर में एंटर करेगा ओनली फॉर द बेनिफिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर कर लिया। क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड। और जस्ट बच्चों, पार्टनरशिप डीड के क्या क्या फायदे हैं आप मुझे बताओ। कि अगर सोचो दो पार्टनर हैं और अगर इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो ये फिर आपस में लड़ाई करेंगे। कोई कहेगा भाई देखो मेरे को सैलरी चाहिए, मैं ज्यादा काम करता हूँ, कोई कहेगा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% चाहिए, 20% चाहिए, कोई कहेगा मेरे को कमीशन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होंगी। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ही एक दोनों पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट कराया जाता है, ताकि ये अपनी बात से पलट ना सके और कल को आगे चल के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है और कुछ होता है, तो उस कंडीशन में इसको सबूत के तौर पे कोर्ट के अंदर में पेश किया जाए। तो दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या? अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्या करेगा, ये हटाएगा। अवॉइड डिस्प्यूट्स, वाद विवाद से दूर रखेगा। एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर में ये एज एविडेंस काम करेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए क्या चीज के, पार्टनरशिप डीड के। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शंस के तरफ हम चल रहे हैं धीरे धीरे। कि अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सोचो पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आगे चलकर कोई वाद विवाद होता है, तो कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा? तो बच्चों वहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। आपने देखा होगा, आप लड़ाई झगड़ा करते हो पुलिस चौकी में, अगर आप जाओगे तो पुलिस वाले क्या कहते हैं, देख भाई आपस में मैटर सुलझा लो, अगर आपस में मैटर नहीं सुलझाओगे तो लड़ाई झगड़ा है तो धारा 151 लगेगा। तो यानी कि अगर आपस में मैटर सॉल्व कर लो तो ज्यादा बेटर है, और अगर हम आएंगे तो आपको तकलीफ होगा, क्योंकि हम तो लॉ के अंदर में लिखा हुआ है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप के अंदर में भी अप्लाई होता है। ठीक है, कि अगर दो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर्डर कर दो किसी को, है ना, और आपस में सॉर्ट आउट कर लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर क्या है कि अगर पार्टनर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एग्रीमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है और लड़ाई झगड़ा होता है किसी चीज को लेकर, तो वहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है।
ये ठीक। और बच्चों इसका मैं कलर जो है थोड़ा सा कलर बच्चों ना ऐसा हो गया है जो आप देख नहीं सकते, आपको विजिबल नहीं होगा। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रूल्स एप्लीकेबल, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में। यहाँ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। जब पार्टनरशिप डीड क्या हो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है। क्लियर। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में। दो पार्टनर्स आपस में लड़ गए, भिड़ गए आपस में कि भाई मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट कहता है इक्वली बांट दो। कोई लड़ाई झगड़े की वो नहीं है, इक्वली बांटो। तीन पार्टनर है, 30,000 का प्रॉफिट, 10,000 10,000 10,000 दे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होने वाला है, इक्वल होने वाला है। ठीक। चलिए उसके बाद सैलरी एंड कमीशन। बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई देखो भाई मैं ज्यादा काम करता हूं, मेरे को प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, सैलरी भी अलग से चाहिए। उस कंडीशन में हम सैलरी नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा, ऐसा हमें एक्ट मना करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नोट चार्ज, किसी भी पार्टनर से उनके पर्सनल विड्रॉल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ये भी हो गया। और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे लेना है, 6% पर एनम लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से नहीं याद किया तो आप लोग का 100% क्वेश्चन गलत होने वाला है। ठीक है, तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, सैलरी एंड कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नोट चार्ज, एंड क्या चीज बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट पर एनम, 6% पर एनम। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हमने यहां तक कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अलग चीजों की, और बेसिक सा है, आप जरा इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ा, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में आपने क्या पढ़ा, तीन तरीके के अकाउंट आपने बनाए थे। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड आपने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड आपने बनाया था बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। लेकिन जो आपने ये अकाउंटिंग की थी एक सोल प्रोप्राइटर के लिए की थी, यानी कि एक बंदे का जो अकाउंट है उसका आपने किया था। लेकिन अब हम पार्टनरशिप में आ गए हैं, तो अब एक पार्टनर नहीं, अब एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट मिलता था। ठीक। तो बच्चों अब जो हम अकाउंट बनाएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद भी एक बैलेंस शीट तो यहां पे भी बनेगा। ठीक है, जो आगे चल के आप पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक और अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये इट इज द एक्सटेंशन ऑफ, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आपको नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ था, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस चीज के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? सेकंड, इट इज नॉमिनल इन नेचर। इसका जो नेचर है वो कैसा है? नॉमिनल इन नेचर है। यानी कि नॉमिनल का मतलब ये, क्योंकि फॉर्म आपका बिजनेस बना रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो नॉमिनल का मतलब हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन। कंपनी को अगर फायदा हो रहा है तो कंपनी उसको क्या करने वाली है? क्रेडिट। और लॉस हो रहा है तो क्या करने वाली है? डेबिट। अब एक बात मेरे को बताइएगा कि अगर पार्टनर्स, अगर कंपनी अपने पार्टनर्स को सैलरी दे, पार्टनर्स को कमीशन दे, है ना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, तो ये कंपनी के लिए लॉस है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को दी जाने वाले हर एक वो चीज कंपनी के लिए लॉस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको डेबिट किया जाता है। क्लियर? लेकिन और अगर पार्टनर्स अगर किसी भी चीज को हमारे बिजनेस को देता है, तो पार्टनर्स के हमारे बिजनेस के लिए फायदा है, उसको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की थियरी समझ में आई। आइए इसका मैं फॉर्मेट आप लोगों को बनाता हूं। फॉर्मेट क्या होने वाला है, तो आप लिखोगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31 मार्च 2000, जो भी आपका होगा, आप एक अकाउंट बनाओगे। और ये कौन बना रहा है? फॉर्म बना रही है। यहां पे होगा आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसके अंदर में क्या क्या चीजें डालेंगे वो देखते हैं। तो पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में आपको जो भी नेट प्रॉफिट आया था, उस नेट प्रॉफिट को आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो आप यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप इधर ट्रांसफर कर दोगे। ठीक। अब ये फॉर्म कंपनी बना रही है, तो जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी उसको हम डेबिट करेंगे, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यानी कि मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो उनको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और यहां पर कंपनी डेबिट कर देगी। टू, किसी भी पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, उसको भी यहां पे क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। ठीक। टू, फॉर्म क्या करती है? जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका पूरा पैसा ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर्स को बांट देती है, कुछ पैसे वो अपने रिजर्व में रखती है आगे के लिए। तो अगर कुछ पैसे अगर आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप यहां पे लिखोगे टू रिजर्व अकाउंट। रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हो गया। फॉर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर्स के द्वारा, तो फॉर्म के लिए वो फायदा है, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दो पार्टनर है, इसको आप क्या करोगे? डन। यहां पे स्टार मार्क कर लेना, यहां पर स्टार मार्क कर लेना, ये सब स्टार मार्क है। इन सब के लिए अब हम इंडिविजुअली टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस के बाद में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन का ट्रीटमेंट, सब हम अलग अलग आप लोगों को कराएंगे। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? अकाउंट को कर देंगे क्लोज, क्योंकि मिलता ना मौका रोज।
है ना, आज मौका मिला है, हम अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। इसको हम कर देंगे क्रेडिट। क्रेडिट में से कंपनी सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेगी, तो यहां पर आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और ये जो अमाउंट आएगा ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर डेबिट बड़ा है तो बाय डिविजिबल लॉस, ए और बी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ये लॉस हो गया और ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आप लोगों को मैंने यहां तक अच्छे तरीके से चीजों को समझा दिया है। एक बार थम्स अप जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और कमेंट करिए कि आप लोगों को सही तरीके से जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। कुछ चीजें अगर डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर 8802638177 पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स जो होंगे उसको भी कंसीडर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ हमारा फेस टू फेस बैच भी स्टार्ट हो चुका है। जितना जल्दी आप क्लास 12th के अंदर में फेस टू फेस अगर आप लेते हैं तो उसके एक अलग बेनिफिट्स है, जो मैंने बैच अनाउंसमेंट के टाइम में ही मैंने आपको बताया था। तो आप अगर हमारे आसपास के एरिया में रहते हैं तो जरूर फेस टू फेस बैच ज्वाइन करिए। सिलेबस वहां पर भी 100% है, यहाँ पे भी 100% है, लेकिन कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, जहां पर हम आगे की चीजों को कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। बाय बाय।